हंसराज हंस और रवि किशन दोनों ने कंधा से कंधा मिलाकर मनोज तिवारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया था। हालांकि ये दोनों दूसरी पार्टियों में थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर रवि किशन भी थे और कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ वक्त तक हंसराज हंस थे, लेकिन अंततः दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और उनके पहले ही प्रचार के बाद भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला एमसीडी इलेक्शन के अंदर। इससे पहले हम शहजाद पूनावाला से बात कर रहे थे और शहजाद से यह पूछ रहे थे कि क्या कांग्रेस की पंजाब में जीत पर भी क्या किसी तरह के ईवीएम की गड़बड़ी की आशंका है, या पंजाब में कांग्रेस ने ईवीएम को मैनेज करके चुनाव जीता? क्योंकि उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में उन्हें और दिल्ली में उन्हें इस बात की बू आती है। क्या ईवीएम को मैनेज किया था कांग्रेस ने पंजाब में शहजाद? ऐसा है दीपक भाई, गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में कहा आप पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव दोनों पेपर बैलेट से करा दो, हम तैयार हैं। मैनेज कौन कर सकता है? मैनेज वो कर सकता है जो उसको मैनिपुलेट करा के जारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल कर सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन हमें लिखित में चुनौती दे देता है कि इसको हैक करो, हम जाके प्रूव भी कर देंगे, पर आज वो मुद्दा नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको याद है उत्तर प्रदेश में हार होने के बाद सिर्फ ईवीएम की बात नहीं की, राज बब्बर ने इस्तीफा भी दिया। इसका मतलब उन्होंने जिम्मेदारी मानी अपनी। जैसे अगर आप शीला दीक्षित की भी बात करो तो दिल्ली की बड़ी नेता है, उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है ये मानने में कि जो हम लोगों की अपेक्षा थी उसके अनुकूल हमारे रिजल्ट नहीं आए हैं, और जो भी निरीक्षण और उसमें जो भी हम लोगों को विश्लेषण करना चाहिए वो होना चाहिए। और हम तो ऐसे लोग हैं जो पेशकश करते हैं रेजिग्नेशन की। राज बब्बर ने पेशकश कर दी थी, बीके हरिप्रसाद ने कर दी थी। कई लोग हमारे यहां पे ऐसे हैं कि जब भी हार होती है तो ईवीएम पे नहीं जाते, वो पेशकश करते हैं कि हम लोग जो है जिम्मेदारी उठाते हैं। हम तो वो पार्टी है, हम जिम्मेदारी उठाते हैं, ठीक से विश्लेषण करते हैं। फोन करके दोबारा पेश करो। तो शहजाद, क्या आप मानेंगे कि मोदी का जादू बरकरार है? ऐसा है दीपक जी, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 16 राज्यों में चुनाव हुए और उसमें बिहार, दिल्ली, केरला, वेस्ट बंगाल, जहां पे भाजपा बहुत अधिक मात्रा में लड़ी थी, वहां पे उनकी जो है कई जगहों पे डिपॉजिट ज्यादातर जगहों पे गायब हो गई। बाईपोल में भी आपने श्रीनगर का बाईपोल, मल्लापुरम का बाईपोल देखा। जो बाकी विधानसभा के बाईपोल थे उसमें भी बीजेपी के अलायंस के साथ 5, कांग्रेस के अलायंस के साथ 4। तो मुझे नहीं लगता मोदी लहर है ये जिसके कारण एमसीडी में जीते हैं। मुझे लगता है कि उनके कैंडिडेट सिलेक्शन बेहतर रहा, क्योंकि कैंडिडेट के ऊपर 70% चुनाव होता है। ये आप भी मानेंगे, जितना छोटा चुनाव उतना मैनेजमेंट ज्यादा होता है। जो भी है उन्होंने रणनीति अपनी अच्छे बनाई। 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भी उन्होंने मात देते हुए जीते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली को फिर से वो निकम्मी एमसीडी ही मिलेगी जो 10 साल से चला रहे थे, पर जीते हैं तो जीत का स्वागत हमको करना पड़ेगा, इसमें दो राय की बात नहीं है। दिल्ली को निकम्मी एमसीडी मिलेगी मतलब अब दिल्ली वालों के जो चॉइस है उस पर आप डाउट कर रहे थे? नहीं, बग्गा साहब, शहजाद तो दिल्ली वालों की चॉइस पर ही डाउट कर रहे थे। मैंने ये नहीं कहा एक निकम्मी एमसीडी, मैंने भाजपा के एमसीडी के कॉर्पोरेटर्स को निकम्मा कहा। नहीं, यही कहा। अरे सर, ऐसा है, भाजपा ने खुद अपने निकम्मे कॉर्पोरेटर के टिकट काट दिए। मुझे आप क्यों कहते हो? उन्होंने काट दिया टिकट, उन्होंने टिकट काटे कि नहीं काटे? बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती। मैंने ऐसे कोई बंदूक से गोली नहीं निकाली, आप उसको गोली देख रहे हो। ये अमित शाह ने कह दिया इनके कॉल, सुनिए ना, अमित शाह ने कहा आप 272 लोग सब निकम्मे हो, आपके टिकट काट देते हैं और नए लोगों को देते हैं। तो जब अमित शाह ने इनको निकम्मा कहा तो हम भी कह सकते हैं, पर अब हम ये कह रहे हैं कि इस बार जो है 5 साल काम करना, निकम्मे मत रहना। अब इतनी सी बात कर रहे हैं तो आप शुभेच्छाएं दे रहे हो उनको। तेजिंदर से जवाब ले लेते हैं, तेजिंदर से जवाब ले लेते हैं। तेजिंदर, जवाब शहजाद का। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मेरे भाई शहजाद पूनावाला जी का आज वो हाल है। जिस तरीके से हारने के बाद मुझे लगता है अगर वो दिल्ली के जो वोटर है उनका अगर हृदय से स्वागत करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ये जो आज भाषा बोल रहे हैं कि दिल्ली ने निकम्मे लोगों को चुना है, तो मुझे लगता है इसी तरीके की भाषा, इसी तरीके के घमंड के कारण आज कांग्रेस का पूरे देश में ये हाल हो गया है। ये कह रहे थे कि देश में नरेंद्र मोदी जी का जादू नहीं है और 3-4 राज्य इन्होंने गिनाए। 16 राज्यों में इन्होंने 4 राज्य गिनाए और ये बहुत हर्ष से कह रहे थे कि मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है। अगर मोदी जी की लहर नहीं होती तो जो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति
में लालू जी के घोटाले के खिलाफ 5 साल 10 साल तक करते रहे, वो कभी उन लालू जी के साथ उन्हें नहीं जुड़ना पाता। अगर मोदी जी के लहर नहीं होती तो शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री घोषित करने के बाद उनको समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना पड़ता। अगर मोदी जी की लहर नहीं होती तो देश भर में आज कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। आज राहुल गांधी जी जब भी इलेक्शन आते हैं देश छोड़ के चले जाते हैं। ये मोदी जी की लहर का डर ही है जो आज राहुल गांधी जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो तो आपको दिखेंगे, तब भी आप देखा